हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। दोस्तों, डबल डोज लर्निंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, स्वीटनिंग एजेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स की के साथ में क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं, कौन कौन से स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर बात होगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर भी बात होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट जीपैट, नाइपर जेई, फार्मासिस्ट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स एस्पिरेंट्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी क्लासेस में उनके लिए उनकी पसंद का, उनकी जरूरत के मुताबिक का कोर्स अवेलेबल है। वो हर कोर्स अवेलेबल है जिसको जो आपके फार्मेसी के स्टूडेंट्स की नीड होती है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम पढ़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में और आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप डेफिनेटली हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पर आइए और आपको वहां पर हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में एक प्रॉपर लर्निंग के साथ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप जीपैट, नाइपर जी, फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, हर स्टूडेंट्स के लिए जीडीसी क्लासेस में हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आज ही अपना फोन उठाइए और इंस्टॉल करिए जीडीसी क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और अपनी पसंद का कोर्स सिलेक्ट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए हम बात करते हैं, आज हम स्वीटनिंग एजेंट पर बढ़ते हैं, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? स्वीटनिंग एजेंट वह सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं। स्वीटनेस प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है हमारे लिए कि स्वीटनेस की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। देखिए, हमारे जो डोजेस फॉर्म होते हैं एज पर दी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे आपका टॉपिकल डोजेस फॉर्म, पेरेंटल डोजेस फॉर्म, रेक्टल, नेजल, वजाइनल, डिफरेंट टाइप के। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आती है वो होती है आपकी ओरल डोजेस फॉर्म। ओरल डोजेस फॉर्म में डिफरेंट टाइप के सॉलिड और डिफरेंट टाइप के लिक्विड डोजेस फॉर्म रखे गए हैं। और यदि बात करें दोस्तों, स्पेशली लिक्विड डोजेस फॉर्म पर बात करें, फोकस करते हैं, तो यहाँ पर लिक्विड डोजेस फॉर्म का जो कह सकते हैं, उसमें स्पेशली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पर ड्रग और दूसरे एक्सिपिएंट जो होते हैं कंपलसरी डिसॉल्व स्टेट में होते हैं। ड्रग और एक्सिपिएंट कंपलसरी डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, और जब कोई कंपाउंड डिसॉल्व स्टेट में होता है तो उसका टेस्ट और ऑर्डर हमें शो होने लगता है। डेफिनेटली ये हमारे सेंस ऑर्गन से कांटेक्ट में आएगा, और इसका जो ड्रग का जो टेस्ट होता है और जो एक्सिपिएंट का जो टेस्ट होता है वो अनफॉर्चुनेटली अनप्लीजेंट होता है, ज्यादातर केस में बिटर होता है। और बिटर टेस्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, अनप्लीजेंट होता हमारे लिए, और उसके कारण हमारी बॉडी में रिजेक्शन के सेंसेस भी आते हैं कि उसके हम वोमिटिंग के थ्रू उसको बाहर कर दें, निकाल दें, कड़वी चीज है, बेटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, अगर इस टाइप का डोजेस फॉर्म आप यूज कर रहे हो जिसमें ड्रग है और ड्रग डिसॉल्व स्टेट में है, या फिर हम कहें कि ड्रग है और उसका टेस्ट आपको शो हो रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डोजेस फॉर्म है, उसका टेस्ट कैसा, बिटर है, तो हमें इन सारी कंडीशन में इस बिटर टेस्ट को या इन्फ्लुएंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, छुपाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, ओवरलेप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वीटनिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो स्वीटनिंग एजेंट वह सब्सटेंसेस होते हैं जो अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने का काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा जो टेस्ट हमें जो पसंद होता है वो स्वीट टेस्ट होता है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो स्वीटनिंग एजेंट्स होंगे वो आपके टेस्ट में स्वीट ही होंगे। नाम उनका स्वीटनिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट में बिटर तो होंगे नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि आपको स्पेशली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म या फिर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, या फिर हम बात करें ओवरऑल ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म में स्वीटनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपका जो टेस्ट जो फीलिंग होती है वो ओरल रूट के रास्ते में आएगा। आपका टेस्ट बड कहाँ होती है? आपकी टंग पर होती है। टेस्ट बड आपके हैंड पर तो होती नहीं है, या ब्लड के अंदर तो होती नहीं है, तो वहां पर हमें टेस्ट आएगा। टेस्ट कहां पर है? टंग पर आएगा।
तो ओरल लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म के लिए हमें स्वीटनिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें लिक्विड डोजेस फॉर्म स्पेशली छोटे बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर उनका टेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, यदि उनका ऑर्डर प्रॉपर नहीं होगा, तो छोटे बच्चे उसको यूज नहीं करेंगे, एक बार यूज करेंगे उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमें इसके टेस्ट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें टेस्ट के हिसाब से, अगर बात करें तो ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो कितने टाइप के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के स्वीटनर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वन इज नेचुरल एंड अनदर इज सिंथेटिक। नेचुरल मींस आपका जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा रहा है, सुक्रोज। लिक्विड ग्लूकोज को भी नेचुरल में लिखा गया, बट लिक्विड ग्लूकोज नेचुरल नहीं होता है, सेमी सिंथेटिक होता है। ये स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। तो स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से लिक्विड ग्लूकोज होता है। लिक्विड ग्लूकोज बेसिकली होता है क्या? इसमें डेक्सट्रोज होता है। लिक्विड ग्लूकोज में ग्लूकोज कहते जरूर है, लेकिन होता मेनली डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज के अलावा स्मॉल अमाउंट में डेक्स्ट्रिन और माल्टोज होता है। ओके, अब उसके बाद कुछ ऐसे स्वीटनर्स भी होते हैं जो स्वीटनेस के साथ में आपकी प्रिपरेशन को, विस्कोसिटी को भी एनहांस कर सकते हैं, जैसे लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज विस्कोसिटी के साथ, स्वीटनेस के साथ विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सिंथेटिक स्वीटनेस की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक स्वीटनेस हैं। सैकरिन, एस्पार्टम, साइक्लामेट, एलिटेम, नियोटेम, और भी कई तरह के होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें, जैसे सैकरिन के बारे में बात करें, तो सैकरिन एज कंपेयर टू सुक्रोज, सुक्रोज की तुलना में ये 500 टाइम्स मोर स्वीट होता है। बट ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉज कर सकता है, और साथ ही साथ ये बिटर आफ्टर टेस्ट देता है। कैंसर कॉज करने के अलावा ये बिटर आफ्टर टेस्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इसका यूज हमें सोच समझ के करना चाहिए, कैंसर से बचना है ना हमें। उसके बाद यदि हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी है जो आपके देख रहे हैं, एस्पार्टम। एस्पार्टम क्या होता है? डाइपेप्टाइड होता है। फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ये एज कंपेयर टू सुक्रोज केवल 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है, बट ये बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं होता और साथ ही साथ कार्सिनोजेनिक भी नहीं होता, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी पीएच और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अब आते हैं साइक्लामेट। ये बैन हो चुका है। सल्फर ये आपका करीब करीब 30 टाइम मोर स्वीट होता है, और ये बैन हो चुका है कार्सिनोजेनिसिटी के कारण। एलिटम आपका अगर हम बात करें तो 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। और नियोटेम जो होता है आपका करीब करीब 13,000 टाइम्स, 7,000 से 13,000 टाइम मोर स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। अब ये तो जनरल बात हो गई इसकी नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में और सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। अब नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट के साथ में, स्पेशली सुक्रोज के साथ में, एक प्रॉब्लम होती है कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग क्या होती है? कभी हम प्रिपरेशन को विड्रॉ करते हैं आपके कंटेनर से, तो उसका ये एक रीजन होता है, थ्रेड रीजन बोलते हैं इसको। इस रीजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? थ्रेड रीजन के नाम से जाना जाता है इसको। और ये थ्रेड रीजन पर कई बार क्या होता है, आपका जो प्रिपरेशन है ऐसे स्टिक हो जाती है, अडेयर हो जाती है, और फिर हम उसका कैप ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो उसका लिक्विड पार्ट है प्रिपरेशन का, वो एवोपरेट हो जाता है, और पीछे क्या बन जाते हैं? आपके सुक्रोज के क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल। फिर इसको ओपन करने में हमें प्रॉब्लम, डिफिकल्टी कॉज होती है। इस प्रॉब्लम को, इस फिनोमेना को बोलते हैं कैप लॉकिंग। तो कैप लॉकिंग को रिमूव करने के लिए आप पॉलीवॉल्स यूज कर सकते हो, जैसे सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल और दूसरे पॉलीवॉल्स। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जांपल्स को देखें, तो यहाँ पर दो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं इनके, जो मैंने आपको बताए थे नेचुरल। अब यहाँ पर मैं और सारे यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए एग्जांपल्स ज्यादा नहीं दिए थे। अभी यहाँ पर हम डिटेल एग्जांपल जो कि कहीं ना कहीं एज अ स्वीटनर्स काम करते हैं उनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम नेचुरल के बारे में बात करें तो डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज, लैक्टिटॉल, माल्टिटॉल, माल्टिटॉल सॉल्यूशन, माल्टोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रालोज, सुक्रोज, स्टीविया। ये नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होता है, शुगर फ्री में यूज किया जाता है। सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है, प्योर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। टैगेटोस, थाउमेटिन एंड जाइलिटॉल। अब सिंथेटिक में देखें हम 4-5 तो देख ही लिए थे हमने। इसके अलावा अगर देखें एस्पार्टेम है, एसिसल्फेम हो गया, एसिसल्फेम, पोटेशियम, एलिटम भी देखिए, नियो एस्पिरिडिन, डाइहाइड्रो कैल्कॉन, नियोटेम, सोडियम सैकरिन एंड सोडियम साइक्लामेट। तो ये सिंथेटिक भी है। सिंथेटिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एस्पार्टेम और सैकरिन से देखने के लिए मिले हैं।
चलिए दोस्तों, ये थे आपके स्वीटनर्स और इनके बारे में थोड़ा सा बात किया हमने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अ सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स मोर स्वीट देन द सुक्रोज हैज नो आफ्टर टेस्ट। यस, तो हमारा काम आसान कर दिया। नो आफ्टर टेस्ट मतलब बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं देता, और स्वीटनेस इंडेक्स इसका 200 टाइम्स है। अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन ए सैकरिन, ये तो 500 टाइम्स होता है, 250 से 500 टाइम्स, और बिटर आफ्टर टेस्ट देता है, बिटर आफ्टर टेस्ट देता है, तो ये नहीं होगा। साइक्लामेट आपका आपका केवल 30 टाइम्स स्वीट होता है। सॉर्बिटॉल आपका एक तरीके से बात करें तो ये सिंथेटिक नहीं होता, ये नेचुरल होता है। बचता क्या आपके पास, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो कि डाइपेप्टाइड होता है, फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड से बनता है, और एज कंपेयर टू सुक्रोज ये आपका 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है। ना ही बिटर आफ्टर टेस्ट देता है, ना ही कार्सिनोजेनिक होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, इसकी स्टेबिलिटी मॉइस्चर और पीएच पर डिपेंड करती है। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैकरिन। ठीक है, सुक्रोज और सैकरिन के बीच में जो स्वीटनेस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1:200, 1:500, 1:100 और 1:400। तो दोस्तों आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका सैकरिन होता है, सैकरिन, सोडियम सैकरिन, एज कंपेयर टू सुक्रोज 500 टाइम्स, 250 से 500 टाइम्स, अगर इसको देखें पूरा 250 से 500 टाइम्स मोर स्वीट होता है। ओके, तो यहां पर अगर देखें तो 200 जो था एस्पार्टम वाला होगा, ये ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन यहां पर क्लियर दिख रहा है बी ऑप्शन, 1:500, मतलब 1 पार्ट सुक्रोज एंड 1, मतलब कह सकते हैं कि स्वीटनेस सुक्रोज की 1 है, तो सैकरिन की स्वीटनेस कितनी है, 500 है, तो कभी 500 टाइम्स मोर स्वीट होता, तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ग्लूकोज एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। लिक्विड ग्लूकोज का मेजर कंपोनेंट क्या होता है और किससे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है माल्टोज और पैक्टिन, डेक्सटिन स्टार्च, डेक्सट्रोज स्टार्च और ग्लूकोज स्टार्च। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लिक्विड ग्लूकोज आपके स्टार्च की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है, और लिक्विड ग्लूकोज में मेनली डेक्सट्रोज होता है, स्मॉल अमाउंट में डेक्सटिन और माल्टोज होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट क्या हो गया, डेक्सट्रोज, और प्रिपेयर किससे किया जाता है, स्टार्च से, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच वन ऑफ दी स्वीटनर इज कार्सिनोजेनिक। यस, कैंसर कॉज करने वाले। तो अभी अभी बताया था, डिस्कशन हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर बात कर रहे थे सैकरिन के, तब हमने देखा था कि सैकरिन आपका कार्सिनोजेनिक होता है। सुक्रोज, मैनिटोल या ग्लिसरीन किसी टाइप का कार्सिनोजेनिसिटी कॉज नहीं करता, सैकरिन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है। यस, तो आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक स्वीटनर। ये काम बहुत आसान, ये बहुत काम आसान कर दिया हमारा इस क्वेश्चन ने। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन के में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि ग्लूकोज आपका नेचुरल होता है, सुक्रोज आपका नेचुरल होता है, सॉर्बिटॉल आपका नेचुरल होता है, तो आपका काम आसान हो गया। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम आपका सिंथेटिक स्वीटनर होता है, एज कंपेयर टू सुक्रोज 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है, ना कार्सिनोजेनिक होता है, ना बिटर आफ्टर टेस्ट देता है, तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो कि स्वीटनिंग एजेंट्स के थे, जो प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट एग्जाम से लिए गए थे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने स्वीटनिंग एजेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे, सारे एस्पेक्ट्स देखे, लर्न किए, समझे, जाने। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें अब स्वीटनिंग एजेंट जो टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्ट है वो हमने लर्न कर लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। और अगर आपको पहले से सारी चीजें पता थी तो डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू आपका उनका एक प्रॉपर रिवीजन हो गया होगा, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपने देख लिया कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपके स्वीटनिंग एजेंट्स कंसेप्ट को समझने में काफी हेल्पफुल रहेगा, और यही हमारा डबल डोज सीरीज का उद्देश्य है, एम है कि हर टॉपिक को एक प्रिसाइज फॉर्म में हम देखें, समझे, जाने, ताकि हमें कंसेप्ट हमारे क्लियर हो और आने वाले एग्जाम में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए।
तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।